नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 11 सालों तक दिल्ली पर राज किया और इन 11 सालों के दौरान दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। जापान, कोरिया, ये सब फेल हो गए। अमेरिका वगैरह तो कहीं थे ही नहीं, बस दिल्ली ही दिल्ली थी। आप सोचिए, दिल्ली के अस्पतालों में मतलब 10-10 लाख के इलाज फ्री थे। कोई यहां पर घायल नहीं था, कोई यहां पर बीमार नहीं होता था। इतना बढ़िया शहर बना दिया था जिसका जवाब नहीं। हालांकि ये मैं मजाक कर रहा हूं आपसे, इसका उलट समझ लीजिए। लेकिन बिल्कुल उसी तर्ज पर आजकल पंजाब के अंदर भी भगवंत मान सरकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि वहां सुपर सीएम है, और एक नहीं तीन तीन, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, तीन तीन सुपर सीएम। और उन सुपर सीएम के नीचे विजय नायर और वो जो गुंडा जिसको कहा था विभव कुमार, वो है। और चौथे नंबर पर आकर भगवंत मान है। खैर, भगवंत मान सरकार ने आज पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए तक का जो हेल्थ बीमा था वो लॉन्च कर दिया है। और इस हेल्थ बीमा के अंदर बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। उन बातों को तो आप समझ ही सकते हैं कि बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन बातों में वही बातें हैं जो कभी दिल्ली के अंदर बातें की जाती, यानी कि कोरा झूठ। अब कोरा झूठ तो पंजाब के लोग वैसे ही समझ रहे होंगे, परंतु एक बड़ी बात आपको बता देते हैं। यहां पर 10 लाख तक का बीमा इन्होंने दे दिया है, हेल्थ बीमा इनको दिया है। और हेल्थ बीमे को आज लॉन्च कर दिया है। 4 साल गुजर जाने के बाद करीब करीब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं थी वो लॉन्च होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, हमने इससे पहले भी आपको वीडियो डालकर बताया था कि ये जो आज हेल्थ योजना जो लॉन्च हुई है ना, इसका जो कार्यकाल है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो अभी बहुत सारे सेंटर्स खोले जाएंगे और उन सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा लोगों का, उसको करते करते मार्च अप्रैल इसमें आ जाएगा। अगर मार्च अप्रैल में तक ये पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं और सिस्टम बनाते हैं, तो उसके बाद फिर चुनाव आचार संहिता लगने के आसार नजर आ जाएंगे। यानी कि अगर कुछ होगा भी, तब तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा है, उसकी 2 किस्तें आ चुकी होंगी। और उनमें से शायद एक किस्त तो ये देंगे महिलाओं को, जो 1100 रुपए वाला वादा था उसे भी करके दिखाएंगे, और एक देंगे ये हेल्थ बीमा। तो ये सारी योजना अब शुरू होती जा रही है। योजनाओं का दौर है, क्योंकि चुनाव का दौर है, और चुनाव से पहले योजनाओं का लागू होना सरकारों का ये बहुत बड़ा एजेंडा होता है, अरविंद केजरीवाल का खास तौर पर। अब अरविंद केजरीवाल ने आज कई तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में भी ऐसा पैदा कर दिया था कि दिल्ली में जो है सीधे लोग जाते थे और मैक्स और फोर्टिस में इलाज कराते थे। 10 लाख अस्पताल के लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। भाई साहब, जैसे ही किसी को आइए आइए मैक्स में आ जाइए, फोर्टिस में चलिए, क्योंकि केजरीवाल तो 10-10 लाख दे रहे थे यहां पर बीमा। अब पंजाब में भी बिल्कुल ऐसा होगा। असल में एक खबर यह भी आ रही है कि फोर्टिस और मैक्स जैसे अस्पताल, जो बड़े बड़े अस्पताल है, वहां पर उन्होंने अपने यहाँ टीमें बनानी शुरू कर दी है। जैसे ही कोई बीमार दिखाई दे, फटाफट उसे लेके आ जाइए अस्पताल और उसे हमारे अस्पताल में लाइए। यहाँ पर आते ही उन्हें 10 लाख रुपए, 5 लाख भी अगर मिलते हैं, 10 लाख भी जो भी मिलेगा, फटाफट वो सरकार उन्हें रिलीज कर देगी और वो आदमी ठीक ठाक हो जाएगा। यानी कि आप समझिए, आने वाले समय में पंजाब के अंदर अस्पताल, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मामला इतना बड़ा कर दिया है, बुखार का इलाज भी है तो जाके मैक्स में ही कराएगा बंदा। तो आप ये समझिए, ये हेल्थ स्कीम लॉन्च करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये केजरीवाल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। और इनके पास झूठ के सिवा, वो कहते हैं ना, हाथ रख के जब कसम खाते हैं कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये कहते हैं हम झूठ ही बोलेंगे, झूठ के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बच्चों की कस्में भी खा लूंगा, आप जो कहो कर लूंगा। लेकिन आप ये देखिए एक बार अरविंद केजरीवाल का बड़ा झूठ, इसके बाद हम आपको और भी कुछ बताने वाले हैं, सुनिए जरा। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्कीम लागू की जा रही है, पंजाब के बेस्ट से बेस्ट, जो आपके सबसे शानदार सरकारी अस्पताल हैं, जहां अमीर से अमीर लोग जाके आप इलाज कराते हैं,
वहाँ हमारा गरीब से गरीब किसान और मजदूर और रिक्शे वाला गरीब से गरीब आदमी जाके इलाज करा सकता है, उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कितनी मीठी मीठी बातें करके अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, हेल्थ बीमा आज से लॉन्च हो गया। लेकिन अगर कोई पंजाब में किसी को मिल जाए तो मुझे जरा फोन कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात के लिए। किसी को भी अगर ऐसा मिले तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा भैया संबंधित, ताकि मैं अपने यहाँ से जांच करा सकूं, मैं बोल सकूं पंजाब में अपने जो बेचारे जो जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से किसी रिपोर्टर को कहूंगा भाई जरा जाना, एक आदमी को 10 लाख का हेल्थ बीमे का फायदा मिल रहा है। खैर ये आने वाले टाइम में आप जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च करते हुए क्या बात कही है, कितनी मीठी बातें करते हैं। और उनका जो अंदाज है, ऐसा लगता है ये आदमी कितना गरीब फकीर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, मतलब चप्पल पहन के अजीब सी स्थिति में चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन आप समझिए ये आदमी लग्जरियस शीश महल हवा महल में रहता है, हेलीपैड बनवाता है अपने घर के सामने, जेड+ की सुरक्षा में चलता है, चार्टर प्लेन पंजाब सरकार का हड़प के बैठा है, उसमें अपने परिवार को घुमाता है, खुद भी घूमता है। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने आज एक बात कही केजरीवाल ने कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जब सरकार के लोग सारे मुख्यमंत्री विदेश घूमने जा रहे थे यहां पर मुसीबत में छोड़ के, तब भगवंत मान आपके लिए बीमा कर रहा था। मतलब भगवंत मान ने बीमा किया, 4 शब्द लिखने नहीं आते होंगे उस आदमी को, भगवंत मान ने बीमा किया, मतलब कमाल का झूठ था। खैर इससे आगे चलते उन्होंने जो कहा उसको तो वही जाने। उन्होंने कहा कि ये जा रहे थे और भगवंत मान इससे पहले जब दिल्ली, अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब जब कोहरे से और प्रदूषण से जूझ रहा था, उस वक्त भगवंत मान जापान और कोरिया के दौरे पर थे, जिस वक्त उनके चार्टर प्लेन में तुम और तुम्हारा परिवार पहाड़ों की सैर कर रहा था। जरा सोचिए, सोच समझ कर बोला कीजिए। और ये जो बीमे और इन सब की जो स्कीमें, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के आप मंत्र, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि दिल्ली में इन्होंने स्वर्ग बनाया था तो गूगल करके जरूर देखिएगा। आप जरूर सोशल मीडिया पे डालेंगे तो सर्च करेंगे, बहुत सारी ऐसी स्कीम आपको दिखाई देंगी जिनमें बहुत सारे लोग यहां पर वैसे ही पनप गए थे। उनमें से एक स्कीम हम आपको और बता देते हैं। दिल्ली के स्कूलों में 10 लाख रुपए तक छात्रों को मुफ्त का लोन दिया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ी जबरदस्त यहाँ योजना लागू की थी कि कोई 10वीं 12वीं या कॉलेज करके जो भी बच्चा निकले उसको 10 लाख था या 20 लाख था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाना था। हम खुद एक बैंक में गए और हमने इसकी जो जांच पड़ताल है की, पता लगा बैंक ने कहा जी कोई बताओ सिक्योरिटी क्या दोगे रखोगे। हमने कहा जी वो तो, उन्होंने कहा बिना गारंटी का है। उन्होंने कहा उन्होंने थोड़ा पैसा देना, पैसा हमने देना। 4 दिन बाद उनकी सरकार चली गई तो हम तो फंस गए, ऐसा कोई योजना नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के उस योजना का बाकायदा मनीष सिसोदिया ने तो बड़े बड़े चेक बनाकर बच्चों को देते हुए फोटो खिंचवाए थे, वह होंगे गूगल पर, आप सर्च कर लीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये सब चीजें वोट आपका हासिल करने के लिए, आप ताली बजाइए, आप भीड़ इकट्ठी करने के नाम पर अगर आपको पैसा मिलता है तो जाइए, लेकिन सोच समझ के वोट दीजिएगा। हम तो इतना ही कहेंगे, इतना ही हमारा अधिकार है, यही हम आपसे कह सकते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को आप हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी हमें बहुत पावर मिलती है। जय हिंद, जय भारत।